एक बात जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते वो यह है कि आकर्षण जबरदस्ती से नहीं बनता। जितना ज्यादा कोई मर्द किसी महिला का ध्यान पाने की कोशिश करता है, उतना ही वो अनजाने में अपनी वैल्यू कम करता चला जाता है। फीमेल साइकोलॉजी बहुत गहराई से काम करती है। महिलाएं सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि मर्द के व्यवहार, उसके आत्मनियंत्रण और उसके जीवन के उद्देश्य से प्रभावित होती हैं। स्टोइक माइंडसेट इसी आत्मनियंत्रण की नींव रखता है। जो मर्द हर समय मैसेज करता रहता है, तुरंत रिप्लाई करता है और हर बात पर खुद को एक्सप्लेन करने लगता है, वो यह नहीं समझ पाता कि आकर्षण में कमी क्यों आ रही है। असल में महिला का मन उस चीज की ओर खिंचता है जो पूरी तरह उपलब्ध नहीं होती। जो मर्द अपनी दुनिया में व्यस्त रहता है, अपने लक्ष्य पर फोकस करता है और दूसरों की वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता, वही सबसे अलग दिखाई देता है। स्टोइक सोच यह सिखाती है कि बाहरी चीजों पर अपना कंट्रोल नहीं होता, लेकिन अपने रिएक्शंस पर पूरा कंट्रोल होता है। जब कोई मर्द अपने इमोशंस पर काबू रखता है, तो उसकी मौजूदगी में एक अलग तरह की शांति होती है। यही शांति महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराती है। उन्हें ऐसा लगता है कि यह इंसान मुश्किल हालात में भी स्थिर रहेगा, टूटेगा नहीं। आज के समय में बहुत से मर्द अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर अप्रूवल मांगते हैं। वो सोचते हैं कि ज्यादा केयर दिखाने से, ज्यादा सैक्रिफाइस करने से या खुद को छोटा साबित करने से प्यार मिल जाएगा। लेकिन फीमेल साइकोलॉजी इसके बिल्कुल उलट काम करती है। जब कोई मर्द खुद की इज्जत करता है, अपनी बाउंड्रीज तय करता है और जरूरत से ज्यादा झुकता नहीं, तब वही रिस्पेक्ट धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदल जाती है। स्टोइक माइंडसेट यह नहीं कहता कि भावनाएं गलत हैं। यह सिखाता है कि भावनाओं का गुलाम मत बनो। गुस्सा आए तो चुप रहना सीखो। जेलसी हो तो खुद को संभालो। डर लगे तो भी अपने प्रिंसिपल्स मत छोड़ो। जो मर्द ऐसा करता है, उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास दिखता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। महिलाएं ऐसे मर्दों की ओर खिंचती हैं जो खुद से खुश होते हैं, जो अकेले रहना जानते हैं, जिन्हें हर पल किसी का साथ नहीं चाहिए। क्योंकि जो खुद का सहारा बन सकता है, वही किसी और का भी सहारा बन सकता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि सच्ची ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि खामोशी में होती है। जब कोई मर्द अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाता है, अपने काम, अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने किरदार पर मेहनत करता है, तो वो बिना बोले बहुत कुछ कह देता है। उसकी चाल, उसकी बात करने का तरीका और उसकी आंखों का ठहराव सब कुछ बयान कर देता है। यही वो क्वालिटीज हैं जो महिलाओं को अंदर से प्रभावित करती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अट्रैक्टिव बनने के लिए ट्रिक्स सीखनी पड़ती हैं, लेकिन असल खेल अंदर से शुरू होता है। जब मर्द खुद को मजबूत बनाता है, अपने प्रिंसिपल्स पर चलता है और दुनिया की राय से ज्यादा अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, तब वो नेचुरली अलग नजर आने लगता है। स्टोइक माइंडसेट यह भी सिखाता है कि हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जो मर्द यह समझ जाता है, वो इमोशनल मैनिपुलेशन से बच जाता है। वो जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, बहस में नहीं उलझता और बेवजह अपनी एनर्जी खर्च नहीं करता। यही चीज उसे रेयर बनाती है। फीमेल साइकोलॉजी यह महसूस करती है कि ऐसा मर्द किसी पर निर्भर नहीं है। वो साथ इसलिए है क्योंकि वो चाहता है, मजबूरी में नहीं। और यही एहसास महिलाओं को सबसे ज्यादा खींचता है, क्योंकि अट्रैक्शन वहीं पैदा होता है जहां चॉइस होती है, कंपल्शन नहीं। यह पार्ट सिर्फ शुरुआत है। असली बदलाव तब आता है जब मर्द इन बातों को सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारता है। जब वो खुद पर काम करना शुरू करता है, अपने भीतर की कमजोरी को पहचानता है और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है।
जो मर्द अपने आप को जीत लेता है, उसे किसी और को जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। यही स्टोइक सोच की असली ताकत है और यही फीमेल साइकोलॉजी का सबसे गहरा सच। अधिकतर मर्द यह गलती करते हैं कि वो आकर्षण को पाने की चीज समझते हैं, जबकि असल में आकर्षण बनने की प्रक्रिया है। फीमेल साइकोलॉजी इस बात को बहुत साफ दिखाती है कि महिलाएं उस मर्द की ओर खिंचती हैं जो खुद से भागता नहीं, जो अपनी खामियों को स्वीकार करता है और फिर भी उनसे परिभाषित नहीं होता। स्टोइक माइंडसेट इसी एक्सेप्टेंस से शुरू होता है। जब कोई मर्द रिजेक्शन से डरना छोड़ देता है, तब उसकी पूरी एनर्जी बदल जाती है। डर के साथ किया गया कोई भी व्यवहार अट्रैक्टिव नहीं होता। जो मर्द यह मान लेता है कि हर कोई उसे पसंद नहीं करेगा, वही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। महिलाओं को यह कॉन्फिडेंस शब्दों में नहीं, वाइब्रेशन में महसूस होता है। आज के दौर में बहुत से मर्द ओवर वैलिडेशन की बीमारी से जूझ रहे हैं। हर पोस्ट पर लाइक्स, हर मैसेज का रिप्लाई, हर बात में अप्रूवल। स्टोइक सोच कहती है कि अगर तुम्हारा आत्ममूल्य दूसरों की राय से तय होता है, तो तुम कभी भी स्थिर नहीं रह सकते। और फीमेल साइकोलॉजी इंस्टेबिलिटी को बहुत जल्दी पहचान लेती है। जो मर्द शांत रहता है, वो बोरिंग नहीं होता, वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता। उसकी खामोशी के पीछे डेप्थ होती है। महिलाएं ऐसे मर्द के बारे में ज्यादा सोचती हैं, क्योंकि वो सब कुछ सामने नहीं रख देता। रहस्य आकर्षण की सबसे पुरानी भाषा है। एक और सच्चाई यह है कि जो मर्द अपनी जिंदगी में पेन से नहीं भागता, वही इमोशनली मैच्योर होता है। स्टोइक माइंडसेट दर्द को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि टीचर मानता है। जब कोई मर्द हर्ट ब्रेक, फेलियर या लॉस से गुजरकर भी कड़वा नहीं बनता, बल्कि मजबूत बनता है, तो उसकी पर्सनालिटी में एक अलग वेट आ जाता है। महिलाएं उन मर्दों से दूर हो जाती हैं जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं, जिंदगी से, लोगों से, हालात से। कंप्लेंट वीकनेस की आवाज होती है। इसके उलट, जो मर्द मुश्किल हालात में भी समाधान खोजता है, वही लीडरशिप एनर्जी दिखाता है। फीमेल साइकोलॉजी लीडरशिप से नेचुरली अट्रैक्ट होती है। स्टोइक मर्द अपनी मैस्कुलिनिटी को प्रूव नहीं करता। उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो न ज्यादा फ्लेक्स करता है, न ज्यादा एक्सप्लेन करता है। उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों की स्थिरता और उसकी आवाज का ठहराव ही काफी होता है। बहुत से मर्द यह नहीं समझते कि बाउंड्रीज बनाना रूड होना नहीं है। बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट की पहचान होती है। जब कोई मर्द साफ तौर पर बता देता है कि वो क्या एक्सेप्ट करेगा और क्या नहीं, तो महिलाएं उसे सीरियस लेना शुरू कर देती हैं। फीमेल साइकोलॉजी क्लैरिटी को केओस से ज्यादा पसंद करती है। जो मर्द हर बात पर इमोशनली रिएक्ट करता है, वो अनप्रेडिक्टेबल और अनसेफ लगता है। स्टोइक माइंडसेट सिखाता है कि रिस्पॉन्स और रिएक्शन में फर्क होता है। रिएक्शन इंस्टेंट होता है, रिस्पॉन्स सोच समझकर। महिलाएं रिस्पॉन्स देने वाले मर्द पर ज्यादा भरोसा करती हैं। एक और गहरी बात यह है कि जो मर्द अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ लेता है, वो रिश्तों में भी बेहतर बनता है, क्योंकि वो रिलेशनशिप को अपनी जिंदगी का सेंटर नहीं बनाता। वो साथ इसलिए आता है क्योंकि वो चाहता है, इसलिए नहीं कि वो खाली है। फीमेल साइकोलॉजी इंडिपेंडेंस को अट्रैक्शन का कोर मानती है। जब कोई मर्द खुद पर काम करता है, जिम हो या नॉलेज, डिसिप्लिन हो या कैरेक्टर, तो वो धीरे धीरे क्राउड से अलग दिखने लगता है। उसे अटेंशन मांगनी नहीं पड़ती, अटेंशन अपने आप आने लगती है। स्टोइक सोच कहती है कि जो भीतर मजबूत होता है, बाहर उसकी गूंज अपने आप सुनाई देती है। महिलाएं ऐसे मर्द से कनेक्ट करती हैं जो सुनना जानता है, लेकिन भीड़ में खोता नहीं, जो एम्पैथिक है, लेकिन वीक नहीं। स्टोइक माइंडसेट एम्पैथी को खत्म नहीं करता,
बल्कि उसे कंट्रोल में रखता है। यही बैलेंस सबसे रेयर होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि अट्रैक्टिव बनने के लिए इमोशनल कोल्ड बनना जरूरी है। यह एक बड़ी गलतफहमी है। स्टोइक मर्द कोल्ड नहीं होता, वो कंपोज्ड होता है। फर्क यह है कि वो अपनी भावनाओं का मालिक होता है, उनका गुलाम नहीं। फीमेल साइकोलॉजी यह भी महसूस करती है कि ऐसा मर्द ड्रामा से दूर रहता है। उसे केओस में मजा नहीं आता। वो पीस चुनता है, क्लैरिटी चुनता है। और आज की नौजी दुनिया में पीस सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्वालिटी बन चुकी है। यह पार्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से समझ आता है कि आकर्षण ट्रिक्स से नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। जब मर्द अपने अंदर ऑर्डर लाता है तो बाहर की दुनिया अपने आप अलाइन होने लगती है। जो मर्द खुद से ईमानदार होता है वही दूसरों के साथ भी सच्चा रह पाता है। स्टोइक सोच कहती है कि इंटेग्रिटी वो ताकत है जो बिना बोले रिस्पेक्ट पैदा करती है, और रिस्पेक्ट ही अट्रैक्शन की जड़ है। यह कहानी अभी अधूरी है, आगे और गहराई है, और भी ऐसे ट्रूथ्स हैं जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। लेकिन जो मर्द सुनने की हिम्मत रखता है वही बदलने की ताकत भी रखता है। ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि असली आकर्षण लाउड होने से नहीं आता, बल्कि ग्राउंडेड होने से आता है। जो मर्द हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करता है वो खुद ही बता देता है कि उसके अंदर कमी है। फीमेल साइकोलॉजी इस कमी को बहुत जल्दी महसूस कर लेती है। इसके उलट जो मर्द चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहता है बिना खुद को साबित किए, वही सबसे ज्यादा नोटिस किया जाता है। स्टोइक माइंडसेट यह सिखाता है कि कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर होना चाहिए। जो मर्द हर छोटी बात पर डिस्टर्ब हो जाता है उसका दिमाग उसके काबू में नहीं होता। महिलाएं ऐसे मर्द के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इंसान मुश्किल समय में टूट जाएगा। लेकिन जो मर्द अपने मन को शांत रखना सीख लेता है उसकी आंखों में एक ठहराव होता है जो भरोसा पैदा करता है। आज की दुनिया में अटेंशन एक करेंसी बन चुकी है। बहुत से मर्द इसी करेंसी के पीछे भागते भागते खुद को सस्ता कर लेते हैं। स्टोइक सोच कहती है कि जो चीज मुफ्त में बंटती है उसकी कीमत नहीं रहती। फीमेल साइकोलॉजी भी यही बताती है कि जो मर्द अपनी एनर्जी हर किसी को नहीं देता वही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। एक गहरी सच्चाई यह है कि महिलाएं उन मर्दों से नहीं डरती जो मजबूत होते हैं, बल्कि उन मर्दों से डरती हैं जो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। स्टोइक मर्द अपनी ताकत को काबू में रखता है। वो डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करता, उसकी प्रेजेंस ही काफी होती है। यही कंट्रोल स्ट्रेंथ महिलाओं को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जो मर्द हर रिश्ते को पकड़कर रखने की कोशिश करता है वो असल में डर से चल रहा होता है। डर खोने का, अकेले रह जाने का, रिजेक्ट हो जाने का। फीमेल साइकोलॉजी डर को वीकनेस की तरह देखती है। इसके उलट जो मर्द यह स्वीकार कर लेता है कि लोग आएंगे और जाएंगे, वही इमोशनली फ्री होता है। उसकी यह फ्रीडम उसे अलग बना देती है। स्टोइक माइंडसेट सिखाता है कि अटैचमेंट और लव एक चीज नहीं है। अटैचमेंट जरूरत से पैदा होता है, लव अबंडेंस से। जो मर्द खुद में कंप्लीट होता है वो रिलेशनशिप में भी हेल्दी रहता है। महिलाएं ऐसे मर्द के साथ खुद को बांधा हुआ महसूस नहीं करती, बल्कि सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती हैं। बहुत से मर्द सोचते हैं कि मिस्टीरियस बनने के लिए कम बोलना काफी है, लेकिन असली रहस्य चुप्पी में नहीं, डेप्थ में होता है। स्टोइक मर्द जब बोलता है तो सोच समझ कर बोलता है। उसकी बातें खाली नहीं होती। फीमेल साइकोलॉजी क्वालिटी को क्वांटिटी से ऊपर रखती है। एक और बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो है कंसिस्टेंसी। जो मर्द आज कुछ और है और कल कुछ और, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
स्टोइक माइंडसेट कंसिस्टेंसी को कैरेक्टर की पहचान मानता है। महिलाएं ऐसे मर्द पर धीरे धीरे भरोसा करना शुरू करती हैं जो हर हाल में अपने प्रिंसिपल्स पर खड़ा रहता है। जो मर्द ड्रामा में फंस जाता है वो अपनी मेंटल पीस खो देता है। स्टोइक सोच कहती है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। जो मर्द अननेसेसरी बहस, मैनिपुलेशन और इमोशनल खेलों से दूर रहता है उसकी लाइफ में क्लैरिटी होती है। और क्लैरिटी ही वो चीज है जो फीमेल साइकोलॉजी को सबसे ज्यादा सुकून देती है। महिलाएं उन मर्दों की तरफ खिंचती हैं जो उन्हें चेंज करने की कोशिश नहीं करते। स्टोइक मर्द एक्सेप्ट करता है लेकिन टॉलरेट सब कुछ नहीं करता। उसकी बाउंड्री साफ होती हैं। वो जानता है कि कहाँ रुकना है और कब आगे बढ़ जाना है। यह डिसाइसिवनेस महिलाओं को सिक्योर महसूस कराती है। एक सच्चाई यह भी है कि जो मर्द अपनी जिंदगी में डिस्कम्फर्ट से भागता है वो ग्रोथ से भी भागता है। स्टोइक माइंडसेट डिस्कम्फर्ट को ट्रेनिंग मानता है, चाहे वो डिसिप्लिन हो, अकेलापन हो या फेलियर। जब कोई मर्द इन सब से गुजरकर भी स्टेबल रहता है उसकी पर्सनालिटी में एक ग्रेविटी आ जाती है। फीमेल साइकोलॉजी ग्रेविटी को अट्रैक्शन से भी ऊपर मानती है। ग्रेविटी मतलब प्रेजेंस, वेट, सीरियसनेस। ऐसा मर्द भीड़ में अलग दिखता है बिना कुछ किए। उसे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद प्रभावित हो जाते हैं। बहुत से मर्द इमोशनल अवेलेबिलिटी को वीकनेस समझ लेते हैं, जबकि सच यह है कि स्टोइक मर्द अवेलेबल होता है लेकिन डेस्परेट नहीं। वो केयर करता है लेकिन ओवरडू नहीं करता। उसकी केयर कंट्रोल्ड होती है। यही बैलेंस महिलाओं को कंफ्यूज नहीं बल्कि कनेक्टेड करता है। जो मर्द हर वक्त खुद को जस्टिफाई करता रहता है वो अनजाने में खुद को छोटा साबित करता है। स्टोइक माइंडसेट सिखाता है कि तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। फीमेल साइकोलॉजी ऐसे मर्द को स्ट्रॉन्ग मानती है जो साइलेंस को हथियार की तरह इस्तेमाल करना जानता है। एक और गहरी बात यह है कि महिलाएं उस मर्द को नहीं भूलती जिसने उन्हें इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं बल्कि इमोशनल सेफ्टी दी हो। स्टोइक मर्द एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए केओस नहीं बनाता, वो स्टेबिलिटी देता है। और लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन स्टेबिलिटी से ही पैदा होता है। यह पार्ट इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ यह साफ हो जाता है कि असली ताकत बाहर दिखाने की चीज नहीं है, वो अंदर महसूस की जाती है। जब मर्द अपने अंदर ऑर्डर लाता है तो उसकी दुनिया अपने आप संतुलित होने लगती है। जो मर्द खुद से भागना छोड़ देता है वही दूसरों के सामने असली बन पाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि सेल्फ मास्टरी सबसे बड़ी जीत है और फीमेल साइकोलॉजी के लिए सेल्फ मास्टरी सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी है। यह अंत नहीं है बल्कि एक समझ है। समझ की आकर्षण कोई चाल नहीं बल्कि एक अवस्था है। जब मर्द उस अवस्था में जीने लगता है तो उसे किसी को पागल करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी मौजूदगी ही काफी होती है।